एक तरफ रूस यूक्रेन की जंग और दूसरी तरफ सुलग रहा गाजा। अब हर तरफ शांति की मांग होने लगी। गाजा के लिए जहां पीस प्लान बन चुका है, वहीं दूसरी तरफ रूस को मनाने की भी कोशिशें लगातार की जा रही हैं। और इस सब में अब दुनिया के देश भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। फिनलैंड समेत कई यूरोपीय देश ने हाल ही के हफ्तों में रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने में भारत की बड़ी भूमिका की मांग की है। कई देश ये चाहते हैं कि भारत अपनी तरफ से इस युद्ध को रोकने के लिए एक बड़ी पहल दिखाए, और इसमें अब सैन्य मदद की बात भी की जाने लगी है। दरअसल यूरोपीय देश ये चाह रहे थे कि भारत यूएन के बिना ही शांति सैनिकों को यूक्रेन युद्ध और गाजा में भेज दे, लेकिन इन देशों की मांग को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह कहा कि भारतीय शांति सेना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकृत मिशनों के बाहर तैनात नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग के संयुक्त सचिव विश्वेश नेगी ने संयुक्त राष्ट्र सैन्य योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारत सरकार का रुख बिल्कुल साफ है। शांति सेनाएं सिर्फ संयुक्त राष्ट्र, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से ही तैनात की जाएंगी। हम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि भारतीय शांति सेनाएं संयुक्त राष्ट्र के पहल के बिना अपनी मर्जी से तैनात होंगी। इस सम्मेलन में अल्जीरिया, आर्मेनिया, बांग्लादेश, भूटान समेत कई देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। वैसे भारत यूनाइटेड नेशंस के लिए अपने सैनिकों को भेजता रहा है, लेकिन इस बार यूरोपीय देश जो चाह रहे थे उससे वो भारत को रूस और इजराइल के सामने खड़ा कर देना चाहते थे, जिनके साथ भारत के काफी मजबूत और पुराने संबंध हैं। यूरोप के कुछ देशों का कहना यह है कि भारत को इजराइल यानी कि गाजा वाले वॉर में गाजा के अंदर अपनी फोर्सेस को भेजना चाहिए, और वहीं रशिया यूक्रेन वॉर में भी भारतीय सेनाओं को भेजना चाहिए ताकि शांति की स्थापना हो सके। लेकिन भारत सरकार का पक्ष हमेशा ही रहा है कि अगर हम पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेंगे और पीस कीपिंग फोर्सेस में पार्टिसिपेशन करेंगे तो जो यूएन के तत्वाधान में होगा हम उसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे इंडिविजुअली या हम किसी और के कहने पर। किसी भी देश के मामले में कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हस्तक्षेप करने से हम बचेंगे। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक हिस्सा है। अभी तो यूरोप के देश बात बोल रहे हैं, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का एक आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इजराइल से भी हमारे संबंध अच्छे हैं, ये देश भी जानते हैं, और वही हम जानते हैं कि रशिया के साथ भी हमारे जो संबंध हैं वो बड़े शानदार संबंध हैं। ये देश चाहते हैं कि इन दोनों ही देशों से हमारे संबंध जो है खराब हों। लेकिन बात यहाँ पे संबंध अच्छे या बुरे करने की बात नहीं है। बात यह है कि हमें किसके साथ किस प्रकार के संबंध रखने हैं और हमको किन मानकों को लेकर चलना है। भारत के संविधान का आर्टिकल 51 ये कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति सद्भाव की बात करेगा, लेकिन वो किसके तत्वाधान में करेगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूएन के तत्वाधान में करेगा, अन्य किसी और के तत्वाधान में नहीं। भारत ने हमेशा ही शांति की बात की, लेकिन इस तरह गाजा और यूक्रेन में शांति सैनिकों की तैनाती से भारत बचता हुआ नजर आ रहा है। भारत अकेले गाजा या फिर यूक्रेन में शांति सैनिकों को नहीं भेजेगा, बल्कि अगर यूएन के तहत ऐसा कोई बल भेजा जाता है तो शायद भारत इसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो।